उन 88,000 संतों को महाराज भावपूर्वक प्रेम पूर्वक ये कथा के माध्यम से उन्हें समझा रहे कि इस भागवत रूपी अमृत से ऐसे पापी व्यक्ति का उद्धार हुआ जिसका नाम धुंधकारी, जिसने जीवन में पाप कर्म करते करते ही मर गया, कभी उसने सत्य कर्म नहीं किया। ऐसे ही पापी का उद्धार भी ये भागवत कर देती है। और इस भागवत की महिमा का वर्णन श्री सूत जी महाराज ने जब उन ऋषियों को सुनाया तो सारे ऋषि ललायित हो गए और ललायित होकर के कहने लगे कि ऐसे परम पूजनीय श्री सुखदेव जी महाराज जिन्होंने जन्म लेते ही संन्यास धारण कर लिया, उनके पिता श्री श्री वेदव्यास जी महाराज के परम शिष्य हैं। जब धुंधकारी की मुक्ति का मार्ग संतों को पता चला कि ऐसी धुंधकारी प्रेत आत्मा का भी कल्याण कर देती, जिसने जीवन में सदा पापा कार्य में अपना जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति का उद्धार हो गया, तो क्या हमारा उद्धार नहीं हो सकता? आप हमें अपनी वाणी से इस मधुर कथा को सुनाते जाइए और किस किस व्यक्ति का उद्धार हुआ है ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए, ये भी हमें भान होना चाहिए। ऋषियों ने पूछ लिया, महाराज जब ज्ञान और वैराग का बुढ़ापा दूर हो गया और धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त हो गई, तो महाराज जी इधर इंद्रदेव मृदंग बजाने लगे और उद्धव जी कांसा लेकर के बजा रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ से रहा नहीं गया तो भगवान भोलेनाथ भी अपना डमरू लेकर के ऐसा नृत्य करने लगे। महाराज प्रहलाद जी जय जयकार कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने देखा कि सब आनंद में अपना महाराज जीवन प्रेम पूर्वक आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो भगवान नारायण से रहा नहीं गया। भगवान नारायण भी आकर के उन सब भक्तों के, सब देवताओं के बीच में आकर के नृत्य करने लगे। तो भक्ति ने पूछा, प्रभु अब मेरा कहाँ स्थान है, मुझे भी कोई स्थान बताइए, अब मैं कहाँ रहूं? तो भगवान ने कहा, जहां जहां मेरा कीर्तन हो वहां भक्ति तो प्रकट होकर के नृत्य करते रहना। यही तो हमें महाराज वरदान प्राप्त हुआ भक्ति को। जहां भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन होता है, भक्ति सत ही जागृत हो जाती है।
और भक्ति जागृत होकर के नृत्य करने लग जाती है। और महाराज संत कुमार जय जयकार करने लगे। ऐसी भागवत की महत्व का वर्णन सुना करके सारे संत बैठे हुए वो भी महाराज अपनी ही वाणी में भगवान का जयकारा लगाने लगे। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ मंगलाचरण से हुआ है। और ये मंगलाचरण इसीलिए किया जाता है कि भागवत में किसी देवता का नाम लेकर के नहीं है। भागवत में अगर प्रथम प्रारंभ किया गया है भागवत को तो सत्य की वंदना से किया गया है। सत्य की वंदना की है। सत्यम परम धीमहि। यहाँ किसी देवता का उल्लेख नहीं है कि भगवान भोलेनाथ का नाम लिया है या राम जी का नाम लिया है, श्री कृष्ण का नाम लिया है। वेद व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि का नाम लेकर के और भागवत का मंगलाचरण प्रारंभ किया। भागवत का पहला प्रथम ने क्या किया, दो मूर्ति बनाई, दो पीतल की मूर्ति बनाई और दोनों मूर्तियां एकदम सेम, एक जैसे नक्शा उसका, और उसे बाजार में महाराज रख दिया और कहा कि इस मूर्ति की पहचान करने वाला होगा वही सत्संगी हो। मूर्ति को रख दिया। एक मूर्ति की कीमत 10,000 रुपए और एक मूर्ति की कीमत 1,00,000 रुपए की रख दी। एक मूर्ति की कीमत 10,000 रुपए, एक मूर्ति की कीमत रख दी 1,00,000 रुपए और कहा कि इसकी पहचान कोई करेगा, नहीं मिले उतना ही इसका रसपान करना चाहिए। कथा के रसपान को नहीं छोड़ना चाहिए। सुनकर के उसे अपने भीतर उतार ले, उसका तो जीवन सुधर गया। लेकिन जिसने सुनकर के कहा कि कितने कथाएं सुने, कितना ही कीर्तन सुने, बार बार सुनने से क्या लाभ मिलेगा। महुरयो रस की बहुभाव और जहां पर ये सत्संग चल रहा है, जहां पर ये कथाएं चल रही है, आज प्रसाद की कमी नहीं है। कल बोलने का ही फर्क था, आज प्रसाद की कमी नहीं। आज तो भगवान की कृपा से खूब प्रसाद मिलेगा। मुझे पहले पता होता तो पहले ही बोल देता ना। अब मुझे पता चल गया कि रोज बोलना पड़ेगा। रखी है और व्हाट्सएप पे बात चल रही हो, चाय की पत्ती की पड़ोसी के पास में बैठा है, पति पत्नी बैठे हैं, लेकिन पति अगर बैठा है तो पति मोबाइल में अपने में लग रहा है और पत्नी अपने मोबाइल में लग रही है। उनको दोनों को बात करने का ही समय नहीं। मोबाइल ऐसी चीज है। पहले अगर सास बहू की झगड़ा हो जाता था ना, तो आज बहू है ना अपनी मायके के समाचार भेजती कि सासू जी ने मुझे डांट दिया, तो 1 महीने में जाकर के टेलीग्राम पहुंचता था। 1 महीने में कम से कम वहां टेलीग्राम पहुंचता था कि आज सासू माँ ने मुझे डांटा है। और जब 1 महीने बाद में जब सासू और दोनों मिलती ना, तो उनका 1 महीने की बात का ध्यान ही नहीं रहता था कि किस बेटी ने मुझे क्या उलाहना दिया था, क्या नहीं दिया था। दोनों मिलती तो उस बात को भूल जाती। और आज अगर सासू बहू को कुछ कह देना तो टेलीग्राम पहुंचने में टाइम ही नहीं मिलता है महाराज, समय नहीं लगता है। 1 मिनट के अंदर टेलीग्राम पहुंच जाता है। आज तो मेरी मम्मी ने ऐसे कह दिया, आज तो मेरे देवर ने ऐसे कह दिया, आज जिठानी ने ऐसा कह दिया, आज ननद ने ऐसा कह दिया। ये मोबाइल जैसा झगड़ा चालू हो गया महाराज।
मिनट मिनट की रिपोर्ट चली जाती है। अच्छा, पहले तो बोल करके कहते थे, आजकल अगर नेट खत्म हो गया ना तो ऐसे हो जाता है जैसे तो पूरी महाराज वहां पढ़ने आने वाली है। अरे नेट नहीं चल रहा, इस नेट को जल्दी डालो, इसमें बैलेंस डलाओ। क्यों? दुनिया की खबर लेनी है, आज इसके क्या हो रहा है, आज इसके क्या रहा है, आज इसके क्या हो रहा है। और कहीं भी जाओ, कहीं भी बैठे, कहीं तो महाराज सेल्फी लेने के चक्कर में अपने जीवन लीला ही खत्म कर लेते हैं लोग। ये मोबाइल जैसी ऐसी बीमारी चली है महाराज, ऐसी बीमारी चली। इसलिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्री सूत जी महाराज से 88,000 संत कहते हैं कि आप इतिहास के जानकार हो, आप पुराणों के जानकार हो, लेकिन हम आपसे अधिक वार्तालाप नहीं करेंगे। देखिए भागवत में 19 अध्याय पहले स्कंद के अंदर बताया गया। पहले स्कंद के अंदर 19 अध्यायों का वर्णन श्री सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को बता रहे हैं कि आप इतिहास के जानकार हो, आप पुराणों के जानकार हो, हम आपसे अधिक प्रश्न नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपसे ये प्रश्न करना चाहते हैं कि मानव का धर्म क्या है। इस धरातल पे आए हैं, हमारा क्या धर्म है? कि 5 तत्वों का शरीर भगवान ने बनाया है, तो मनुष्य का कर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है? क्या मंदिर जाना धर्म है? परिक्रमा लगाना धर्म है? पूजा पाठ करना धर्म है? या दान दक्षिणा देना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा हमें समझाए कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। महाराज पहला प्रश्न कर लिया, ये याद रखना 6 प्रश्न क्या है और धर्म की परिभाषा में क्या क्या व्यक्ति को करना चाहिए, ये हमें बता। मनुष्य का कर्तव्य क्या है? हजारों संत बैठे हैं और एक व्यक्ति से प्रश्न पूछे। दूसरा प्रश्न ये कर लिया कि हम मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करने जाते हैं, तो मंदिर में जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात, बड़ी विचित्र बात हो जाती है। मंदिर में जाएं तो हमें पूजा करें तो किसकी करें? राम जी की पूजा करें या श्री कृष्ण जी की पूजा करें या फिर भोलेनाथ की पूजा करें? आखिर पूजा करें तो किसकी करें? मंदिर में जब जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है कि भोलेनाथ की पूजा कर ली, हनुमान जी की पूजा नहीं की ना, तो मन में महाराज ऐसा विचार आता है कि मैंने तो हनुमान जी की पूजा नहीं की, पार्वती की पूजा कर ली तो ब्रह्मा जी की पूजा नहीं कर पाई, अरे मैंने तो नंदी की पूजा नहीं कर पाई। मन में भ्रम पैदा हो जाता है। तो आखिर पूजा करें तो किसकी करें? ये सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषि पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न ये पूछा कि मानव का धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न ये क्या कि मंदिर में जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है कि पूजा करने जाए हैं तो राम जी की पूजा करें कि श्री कृष्ण की पूजा करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है और हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई देवी, कोई ना कोई देव प्रकट हो जाता है। तो आगे पूजा करें तो किसकी करें? मन में भ्रम हो जाता है। तीसरा प्रश्न ये कर लिया कि महाराज एक बात बताइए, परमात्मा का नाम अजन्मा है। वेद शास्त्र कहता है कि भगवान का कोई नाम ही नहीं है और वो तो अजन्मा है, उसका कोई जन्म नहीं है। तो फिर एक बात बताइए, दशरथ का बेटा राम कैसे हो गया? देवकी और वसुदेव का पुत्र श्री कृष्ण कैसे हो गया? वेद शास्त्र कह रहा है कि भगवान का नाम अजन्मा है। तो फिर
देवकी और वसुदेव का बेटा श्री कृष्ण कैसे हो गया? कौशल्या और दशरथ के बेटे राम कैसे हो गए? तीसरा प्रश्न का ये जवाब पूछ रहे। चौथा प्रश्न ये कर लिया कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई 10 अवतार बताता है, कोई 20 अवतार बताता है, कोई 24 अवतार बताता है। आखिर भगवान के अवतार कितने हैं? ये बात पूछना। पांचवा प्रश्न ये कर लिया कि एक बात बताइए, वक्ता सबसे श्रेष्ठ वही है जो बड़ी बात को छोटी बना करके बताए। अगर विस्तार से वर्णन करने लग गया तो सामने बैठी हुई जितने भी श्रोतागण है ना, वो अपनी निंद्रा में सो जाएगी। 2.5-3 घंटे की घटना होती है, उसमें भी महाराज नींद के झटके आते हैं, आलस आने लग जाता है। अगर महाराज विस्तार से अगर 12 घंटे की कथा हो ना, तो महाराज कोई आकर के नहीं बैठे। ऐसी बात पक्की है। एक दफे यहाँ गांव में कथा चल रही थी, तो मैंने वहां लोगों ने कहा, महाराज जी आप सुबह 4 घंटे करोगे, 4 घंटे शाम को करोगे कथा। हमने बोला ठीक है। तो सुबह हमने कथा 10 बजे से 2 बजे तक करते थे, और फिर 2 बजे के बाद में 3 बजे से और शाम को 6 बजे तक कथा चलती। तो शाम की कथा के अंदर जब प्रारंभ होती थी ना, तो सब लोग आकर के बैठ जाते थे। अब जैसे ही 6:30-7 बजती, और सब लोग इंतजार करते कि कब कथा पूरी हो। तो वहां पर मैं कथा कर रहा था, आनंद से कथा कर रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पूरा खुला वातावरण था। तो मैं अपने नेत्रों को बंद करके और कथा को कर रहा था, और मैं अपने आप में खो गया। मैं उस कथा की लीला में ही खो गया। मुझे ये भी पता नहीं कि सामने कौन बैठा है। लेकिन जैसे ही कथा पूरी हुई और मेरी आंख खुली, तो एक सामने मैया बैठी, बाकी सब उठ के चले गए। अब हमने माता जी से पूछा, माता जी सब लोग कहाँ गए? बोले आपकी कथा 6 बजे तक होनी थी, 7, 7:30, 8 बज गई, आप तो कथा में ही लग रहे हो। तो हमें घर का काम भी तो करना था महाराज। तो मैं कि आप क्यों नहीं गई? बोले मैं भी चली जाती, लेकिन महाराज जहाँ आप बैठे हो ना, वहाँ मेरी दरी बिछी हुई थी। आप कब उठो और कब मैं मेरी दरी लेकर के जाऊँ। मैंने कहा जय हो मैया। तो इसलिए महाराज कि जो सार है वही हमें बताने की कृपा करें कि महाराज सामने बैठे हुए श्रोता भी सो जाए। इसलिए सागर को गागर में भरे, गागर को सागर में भर के सूक्ष्म रूप में हमें कथा का वर्णन सुनाए। 5वां प्रश्न ये कर लिया। और 6ठा प्रश्न ये कर लिया कि जब भगवान अपनी लीला को महाराज संपूर्ण समाप्त करके चले गए, तो धर्म किसकी शरण में गया, ये हमें बताने की कृपा करें। ये 6 प्रश्न सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषि पूछ रहे। कौन कौन से प्रश्न पूछ रहे हैं? हाँ, तो किशोरी राधा की गोद में बैठ करके और खेल रहे हैं। किशोरी राधा जी ने कहा, बेटा तुम जाओ इस मृत्यु लोक में जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी जवाब देते, माँ मैं संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं संसार में जाऊंगा ना तो ये माया मुझे पकड़ लेगी, और जो माला मैं जप रहा हूं ना, ये भी मैं भूल जाऊंगा। इसलिए संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस संसार में तो एक दलदल में फंसना है। इस संसार में आया और संसार में आते ही माया में इतना लिप्त हो जाता है कि भगवान का नाम भी भूल जाता है। अपने ही परिवार कुटुंब पालने में ही जीवन अपना पूरा समय कर देता है। इसलिए माँ मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन महाराज किशोरी राधा जी ने कहा, नहीं बेटा तुम्हें मृत्यु लोक में जाना चाहिए। महाराज
एक पक्षी और उसकी पक्षी के गर्भ से श्री सुखदेव जी महाराज का प्रगटे होने जा रहा है। लेकिन नारद जी बड़ी विचित्र है महाराज। नारद जी ने सोचा कि जब तक सुखदेव जी का प्रगटे नहीं होगा, जब तक धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा, धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा, जब तक सुखदेव जी जन्म नहीं लेकर के आएंगे, प्रकट होकर के नहीं आएंगे, जब तक महाराज धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। परम आदरणीय श्री वेदव्यास जी महाराज के परम शिष्य श्री सूत जी कहने लगे कि नारद जी ने सोचा कि सुखदेव जी का प्रगटे होना जरूरी है और धर्म का प्रचार प्रसार करना भी बहुत जरूरी है। तेरी इतना मत दिया कर। लक्ष्मी जी कहती मेरी मन की मर्जी। तो भोलेनाथ के पार्वती को महाराज किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम जी के समय का पता होता है, इतनी बजे पट खुलेंगे, इतनी बजे बंद होंगे। श्री कृष्ण के भी समय का पता रहता है, लेकिन भोलेनाथ के कोई समय ही नहीं है। जब आओ, जब रात को पूजा करो, चाहे दिन को करो, चाहे सुबह करो, चाहे शाम को करो, बाबा की कोई पाबंदी नहीं। तो भगवान नारद जी ने सोचा कि ऐसा कोई नाटक करूं कि पार्वती और भोलेनाथ के भी झगड़ा हो जाए। नारद जी महाराज कैलाश पर्वत के ऊपर भोलेनाथ विराजमान है, ध्यान मगन हो बैठे हैं, और पार्वती मैया महाराज बद्री का आश्रम में बैठी हुई। नारद जी ने सोचा आज तो मैया और बाबा अलग अलग भक्ति में बैठे हुए हैं। बाबा कैलाश पर्वत पर है और मैया आश्रम में बैठी हुई है। आज जैसा मौका कभी नहीं मिलेगा। तो नारद जी बड़ी तेज गति से दौड़ रहे हैं, बड़ी तेज गति से चल रहे हैं नारद जी। अब जैसे ही नारद जी तेज गति से चल रहे हैं तो मैया पार्वती जी ने देखा, अरे ये संत नारद कहाँ जा रहे इतनी जल्दी जल्दी, क्या बात है। तो महाराज नारद जी ने जैसे ही देखा, पार्वती मैया ने कहा, नारद जी आजकल क्या बात है, आना जाना बंद कर रखा है, कहाँ रहते हो, नहीं रहते हो, क्या चक्कर है, आजकल आते जाते नहीं हो। नारद जी बोले मैया क्या करें, आकर लड्डू रख रखे हैं मैया ने, जल पात्र रख रखा है, और कहा नारद जी आप आए हो इतनी तेज गति से, तो क्या कारण है, आप जलपान कीजिए, कुछ प्रसाद ग्रहण कीजिए। नारद जी बोले क्या जलपान करे, क्या प्रसाद ग्रहण करे। ये दुनिया के अंदर सब लोग दिखावा करते हैं, झूठा बनावटी प्रेम रह गया। सामने आए तो हाँ साहब बहुत अच्छे हैं, खिलखिला के बात करेंगे, और पीठ पीछे से बुराई चालू हो जाएगी। इसलिए भैया आजकल ये कलयुग है, इसलिए आना जाना ही बंद कर दिया, ना किसी के जाते ना किसी के आते, और झूठा प्रेम है दुनिया में। नारद जी बोले झूठा प्रेम है। मैया बोली ऐसी क्या बात है। तो नारद जी ने कहा मैया सुर नर मुनि सभी की यही रीति, सुर नर मुनि सभी की यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। बिना स्वार्थ कोई बात नहीं करता है, इसलिए मैया सब झूठा प्रेम है दुनिया के अंदर। नारद जी को बोली पार्वती मैया, बोले ऐसी बात तो नहीं है नारद जी कि बनावटी प्रेम है, झूठा प्रेम। अरे हमारे पति तो इतना प्रेम करे, हमसे इतना प्रेम करे कि जब ध्यान लगा के बैठे ना, तो समाधि में जिस भी देव का दर्शन हो तो मेरे पति मुझे आकर के बता देते हैं, मुझसे तो कोई बात नहीं छुपाते। नारद जी बोले अच्छा मैया। बोले हाँ, अरे इतना प्रेम करते, हमारा प्रेम तो सदा ही बना रहा है, हमारे प्रेम में तो कभी भी कोई खलल नहीं पड़ी। और आप कहते हो सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। बिना स्वार्थ ही प्रेम होता है हमारा, कोई स्वार्थ नहीं। मेरे पति तो इतना प्रेम करते हैं हमारा। नारद जी बोले भैया तुम्हारा प्रेम बने हो रहे। अरे नारद जी और तो और मेरे पति देव तो इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जो गुरु मंत्र कान में दिया जाता है ना गुरु का, वो किसी को नहीं बताया जाता है, वो गोपनीय रखना पड़ता है। लेकिन मेरे पति तो वो भी मंत्र मुझे बता देते हैं। मेरे पति इतना प्रेम करते हैं, कोई बात नहीं छुपाते हैं, उनके मन में कोई छल कपट नहीं है। नारद जी बोले भैया तुम्हारो प्रेम बने हो रहे। नारद जी बोले अच्छी बात है भैया अगर प्रेम करते हैं, लेकिन मैया एक बात कह दो। पार्वती मैया बोली कह दो।
बोले जो गले में मुंडन की माला पहन रखी है बाबा ने, वाके ताई कभी बतायो? तो कहने लगी ये बात तो हमसे ना बतायो। तो नारद जी बोले फिर क्या खाक प्रेम करे भैया, तुम कहीं इतनो प्रेम करे, इतनो प्रेम करे, गले में मुंडन की माला पहन रखी है, वहां के बारे में ना बतायो, तो फिर तो माँ झूठो ही प्रेम करे बाबा। अब इतनी सी बात कहते ही मारा। माताओं को कोई ऐसी चिढ़ने वाली बात कह दो, फिर तो पड़ोसन का घर घर में नारद हो गए मारा। पहले तो एक ही नारद जी हाथ जोड़ेंगे, मनवार करेंगे, देवी बोले बस बस रहने दो, फालतू की बनावटी बात मत करो। बोले क्यों देवी? अरे बोली मुझे पता नहीं था आप इतने महाकपटी हो। भगवान भोलेनाथ बोले मेरे तो हृदय में कपट है ही नहीं, मैं तो ऐसा कपट का काम करता ही नहीं हूँ, और तुम कहती हो कपट? क्या कपट किया मैंने? बोले आप जैसा कपटी मैंने नहीं देखा मारा, आप जैसा कपटी नहीं देखा। भोलेनाथ बोले देवी मैंने तो कोई कपट नहीं किया, कोई कपट नहीं किया। भोलेनाथ बोले देवी क्या गलती हो गई हमसे? बोले एक गलती हो तो बताओ। आप कहते हो सच्चा प्रेम करता हूं, अगर आप सच्चा प्रेम करते तो स्वामी आपके गले में जो मुंडन की माला है इसके बारे में तो आपने कभी नहीं बताया। मुंडन की माला है उसके बारे में तो आपने कभी नहीं बताया। भोलेनाथ बोले देवी तुमने कभी पूछा ही नहीं, और फिर भी मैं तो तुमसे इतना प्रेम करता हूं, जब भी तुम्हारी देही का परित्याग होता है एक एक मुंडन की माला मेरे गले में पहन लेता हूं। ये बात कहते पार्वती मैया बोली कि मेरा ही मरण क्यों होता है, आपका मरण क्यों नहीं होता है? हर युग में मैं ही मरती हूँ, आप क्यों नहीं मरते हो? तो बाबा भोलेनाथ बोले कि मैंने एक ऐसी अमृत बूटी का पान किया है जिससे मेरी मृत्यु नहीं होती है। अब महाराज पार्वती मैया बोली फिर तो आप कपटियों के कपटी हो, माँ कपटी हो। अगर आप कहानी कहती है दूसरा जो बच्चा रहता या कोई भी रहता ना, हुंकारे भरता रहता था, कम से कम वो 2-2.5 घंटे की नींद निकाल करके कहानी की कहानी कर देती थी और नींद की नींद निकाल लेती थी। आज की माताओं को तो नींद की गोली लेनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे भी ऐसे हो गए। क्योंकि पहले के जमाने में ना को टीवी की माताएं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करती थी, आज उठे ना नहाए ना धोए, क्योंकि देने से महाराज भोजन करके शुद्ध होकर के अन्नपूर्णा। पहले की माताएं 4 बजे उठ करके अपने घर के सामने तो चाकी पीस करके आटा पीसती थी, एक मटकी सिर के ऊपर पानी की, दूसरी मटकी सिर के थोड़ा जोर से बोलो ना, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। ऐसे बोलो ताकि एनर्जी आए, लेकर के वो जीव महाराज उसको शुद्ध बुद्ध प्राप्त हो। चौथे दिन की कथा में भगवान की रसगुल्ले की कथा आती है, आनंद की कथा बरसती है, आनंद मगन होने लगता है, पूरा ब्रह्मांड नाचने लग जाता है। तो महाराज उस 5वें दिन की कथा में संपूर्ण शरीर को उसको ज्ञान हुआ कि मैं कहां से प्रकट हो गया। और 5वें दिन की कथा प्रारंभ हुई तो महाराज पार्वती मैया को नींद आ गई। अब जैसे ही पार्वती मैया को नींद आई तो महाराज उस पक्षी ने सोचा कि मैया को तो नींद आ गई, अब कथा अगर बीच में विश्राम कर लेगी तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। पार्वती मैया के हुंकारे में हुंकारे मिला करके वो पक्षी उस कथा को सुनने लगा। और जैसे ही उद्धव को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुना रहे थे भोलेनाथ, और कथा का विराम होने लगा और जोर से जयकारा लगाया, बोली राधा कृष्ण भगवान की। तो मैया पार्वती की आंख खुल गई, बोले स्वामी आगे तो मुझे बताइए क्या हुआ। भोलेनाथ ने कहा रे देवी कथा ने तो विराम कर लिया, अब तुम कहती हो आगे क्या हुआ।
पार्वती मैया कहती है मैंने तो कथा सुनी ही नहीं। तुमने कथा नहीं सुनी तो फिर कथा सुनी किसने महाराज? भोलेनाथ ने देखा तो महाराज वो छोटा सा पक्षी उस कथा को सुन रहा, उस कथा को सुन रहा। आइए, तो जैसे ही जयकारा लगाया माता पार्वती कहने लगी फिर क्या हुआ स्वामी? तो क्या कहने लगे कि गिर पर गिर जाके संग शिव जी बैठे आसन मां, गिर पर गिर जाके संग शिव जी बैठे आसन मां। अमर कथा श्री बाल कृष्ण की सुना रहे त्रिपुरा, सती के पड़ गयो सोता। सती जी सो गई, अमर कथा को शिव ने सुंदर संवाद सुनायो। अमर कथा को शिव ने सुंदर संवाद सुनायो। ओ और कथा सुनी तो ताने आनंद अनोखो पायो। तोता की आत्मा तृप्त हो गई कथा को सुनकर। ओ कथा सुनी तो ताने आनंद अनोखो पायो। पूर्ण कथा श्री शिव ने कह दी, पूर्ण कथा और पूर्ण कथा श्री शिव ने कह दी। चाई खुशी अपार सती के बढ़ गयो तोता, घूमकरा दे रहो तोता। सती के बढ़ गयो तोता, घूमकरा दे रहो तोता। जाके संग शिव जी बैठे आसन मां, गिर पर गिर जाके संग शिव जी बैठे आसन मां। और अमर कथा श्री बाल कृष्ण की सुना रही पुराण, सती के पड़ गयो सोता, घूमकरा दे रहो तोता। सती के पड़ गयो सोता, घूमकरा दे रहो तोता। जैसे ही भगवान श्री शंकर भगवान को जैसे ही एक पता पड़ा कि माता तो सो गई, सीता माता पार्वती सो गई। कथा कौन सुन रहा था? फिर कथा सुनना कोई पाप नहीं है, परंतु महाराज भोलेनाथ ने विचार किया कि इस पक्षी ने चोरी से मेरी कथा सुनी, और ये जहां पर भगवान भोलेनाथ बैठे थे वहां पर पूजा पाठ अनुष्ठान सब किया, मेरे गोविंद की कृपा नहीं है। वेद व्यास जी महाराज बोले ठाकुर की कृपा जरूर होगी। वेद व्यास की पत्नी चतुर्दिवस का स्नान ध्यान करके, क्योंकि आपकी कथा सुनकर के तो वो पक्षी वैसे ही अमर हो गया है, इसलिए आप उसको नहीं मार सकते हो महाराज, क्योंकि भोलेनाथ तो भोले हैं महाराज। भोलेनाथ को जैसे चाहो वैसे रिझ जाते हैं। भोलेनाथ को अगर जल का लोटा चढ़ाओ तो भी रिझ जाते हैं, दूध दही चढ़ाओ तो रिझ जाते हैं, आग धतूरा चढ़ाओ तो भी रिझ जाते हैं महाराज। भोलेनाथ तो ऐसे बोलते हैं। और भोलेनाथ को थोड़ा सा आप राजी कर दो
जो मांगो सोई देने के लिए तैयार रहते हैं बाबा भोलेनाथ। और देवता तो बड़े नखरे करते हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ कभी नखरे नहीं करता है। वो तो कहता है भैया हमें इस धन दौलत माया से परे रहने दो, हमें धन दौलत माया नहीं चाहिए। तो महाराज 12 साल तक वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में सुखदेव जी महाराज ने, जिस गर्भ की लोग बुराई करते हैं, आज वेद व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज ने उस गर्भ को मंदिर बना दिया और उसको मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं उस माँ के गर्भ में बैठ करके। 12 साल तक वेद व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी महाराज ने भगवान की भक्ति की, माँ के गर्भ में भी भक्ति, और संसार में आए तो भी भगवान की भक्ति के लिए प्रस्थान कर महाराज। इसलिए भोलेनाथ बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है भोलेनाथ। एक बार पार्वती मैया भोलेनाथ से बोली, देखो भगवान अगर देते हैं ना तो छप्पर फाड़ के दे देते हैं, भगवान चाहे जब जो मांगो सो दे देते भोलेनाथ। एक दिन पार्वती मैया भोलेनाथ से जिद करने लग गई, बोले स्वामी एक बात कहूँ। बोले क्या? और महाराज द्रौपदी के चरण पादुकाओं को कांख में दबा करके पितामह जहाँ भगवान का भजन कर रहे थे वहां जाकर के कहा कि पितामह में आ गई हो। तो पितामह को यही पता था कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई है। भगवान पितामह के मुख से निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भवे, अखंड सौभाग्यवती महाराज। पितामह मैं तो द्रौपदी हूँ। अरे द्रौपदी तुम अकेली नहीं आ सकती, तुमको लेकर के आने वाला तो कोई और ही है, वो काली कमली वाला है। तब पितामह ने कहा प्रभु मेरी मृत्यु के समय आप अंत समय आपका दर्शन हो जाए, आपका दीदार हो जाए, बस मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए चले आ। इतना तो जब प्राण तन से निकले छवि मन में बसी हो, पीता बड़ी कसी हो, छवि मन में बसी हो, कुछ नसी कुछ हसी हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को बार। आइए और कहेंगे हो। कौन कौन आएगा घूंघटिया में? आएगा मोह प्रेम करोगे लगाएगा, नैन में श्याम समाएगा, मोह प्रेम करोगे लगाएगा, नैन में श्याम समाएगा, मोह प्रेम करोगे लगाएगा, नैन में श्याम समाएगा।
हरे राम श्याम तेरे लटकन पे मिट जाऊंगी कन्हैया तेरे अधरन पे आऊंगी कन्हैया तेरी लटकन पे ओ मुन्ना तिरछी ओ मुन्ना तिरछी ओ मुन्ना तिरछी नजर चलाएगा अरे आऊंगी शाम पागल को पुजारो नंदलाला पागल को पुजारो नंदलाला दीवाने पे हो या सब ग्वाला दीवाने पे हो या सब ग्वाला बुला मुरली ओ बुला मुरली ओ बुला मुरली मधुर बजाएगा मोर प्रेम करो मिला खाएगा खज कर बैठो सावरिया यूं बैठो मुस्कावे सज खज कर बैठो सावरिया यूं बैठो मुस्कावे और कोई नजर उतारो काना की ओ कोई नजर उतारो काना की कहीं आज नजर ना लग जाए सावरिया कोई नजर उतारो काना की कोई नजर उतारो काना की कहीं आज नजर ना लग जाए ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप की है आरती गिरिबाज भगवान की है आरती पापियों को पाप की है आरती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती ओ ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये दुख करनी ये दुख करनी ये दुख करनी ये दुख करनी श्रीमद